नमस्कार, मैं संदीप मीनार दौसा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दौसा की सियासत की। लोकसभा चुनाव भले ही ख़त्म हो गए हों, सरकारें अपने अपने काम में लग गई हों और नेता फील्ड में उतर चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कोई धन्यवाद यात्रा निकाल रहा है जीत के बाद। लेकिन उसके बावजूद चुनाव होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि नेताओं का जो काम था या फिर कह सकते हैं जो वादे थे आचार संहिता के बाद में ख़त्म हो गए हैं साथ साथ, क्योंकि जनता पानी बिजली के मुद्दे को लेकर त्रस्त है। रात में लाइटें नहीं आती हैं, बिजली नहीं आती है, पानी के लिए त्राही त्राही मान मचा रखा है जनता ने। फील्ड में उतरी हुई है, ज्ञापन चल रहे हैं और लेकिन कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त है विपक्षी भूमिका में। लेकिन कांग्रेस जितनी लोकसभा की सीटें आई हैं उसको लेकर जश्न मना रही हैं। दौसा की बात करें तो मुरारीलाल मीणा लगातार जीत के बाद में जनता के पास जा रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन दौसा में इस वक्त लाइट और पानी के लिए जनता परेशान है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे तक की लाइट अघोषित कटौती की जा रही है, जिसके वजह से ग्रामीण परेशान हैं और अधिकारियों को सही रात फ़ोन करते रहते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस सिर्फ जश्न मना रही है। जश्न किस बात का मना रही है? क्या कांग्रेस इस बात का जश्न मना रही है कि सिर्फ 25 में से सिर्फ अगर गठबंधन की बात करें तो 11 सीटें उनके पास में आई हैं, या फिर चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से कोई टिकट नहीं ले रहा था, ऐसा माहौल था, क्या उसका जश्न मना रही थी? या फिर जिस तरीके से टिकट लिए गए और जिस तरीके से अधूरी तैयारी थी अब की बार लोकसभा में, ऐसा कहा जा रहा है, क्या उसकी जश्न मना रही है? जो मंथन था वो मंथन करती नहीं है कांग्रेस, क्योंकि विधानसभा में हार के कारणों का पता नहीं, उसका कभी मंथन किया नहीं, और अब की बार जो सीटें रह गई हैं उसका मंथन किया नहीं कि आखिर में हो सकता है कि और ज़्यादा सीट जीत सकते थे, आखिर वो सीटें क्यों नहीं जीत पाए। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि खुशियां मन रही है। दूसरी तरफ बीजेपी मंथन कर रही है जो सीटें हारी हैं उसको लेकर। दौसा की बात करें तो दौसा में लोकसभा चुनाव होने के बाद भी अभी भी जो राजनीतिक पारा है वो गर्म है, क्योंकि अब मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने के बाद में दौसा विधानसभा से उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर में दौसा उपचुनाव में कौन पार्टी किसको टिकट देगी। और जो उम्मीदवार हैं जो लगातार दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं टिकट के लिए, और हर नेता यही कह रहा है कि अब की बार का टिकट हमारी जेब में है, तो पार्टी किस पर खेल खेलेगी। कांग्रेस की बात करें तो कहा यह जा रहा राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि मुरारीलाल मीणा के घर से जो पत्नी है सविता मीणा, उनकी बेटियां निहारिका जोरवाल पर दाव खेल सकती है। तो दूसरी तरफ ममता भूपेश, डीसी बैरवा, एससी की तरफ से कांग्रेस यहाँ दाव खेल सकती है। तो वहीं जीआर खटाना पर भी दाव खेल सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में 2-4 नेता ऐसा हैं जो फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में समीकरण बदलते हैं तो कांग्रेस उन पर भी दाव खेल सकती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी जनरल पे अगर कोशिश करेगी टिकट देने को लेकर, तो शंकर लाल शर्मा लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, वे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, चुनाव से पहले भी एक्टिव थे और अभी भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में वृद्धि चंद शर्मा हैं और काफ़ी सारे नेता हैं जो अध्यक्ष हैं, जो वो भी इस वक्त लाइन में हैं। काफ़ी सारे नेता हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और टिकट के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सबकी नज़रें हैं किरोड़ीलाल मीणा पर, तो किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से वह कह चुके हैं कि अगर मैं सीटें, पहले उन्होंने कहा था कि दौसा महुआ से अगर मैं बीजेपी को नहीं जीता पाया तो अपने मंत्री पद से त्याग कर दूंगा। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि अगर 7 सीटें में से एक भी सीट नहीं जीता पाया तो मंत्री पद से त्याग दे दूंगा। हालांकि चुनाव होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में भी अभी तक किरोड़ीलाल मीणा शांत हैं, और आजकल जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप इस्तीफा कब देंगे तो वो उंगली मुंह पर रख लेते हैं और कभी संस्कृत में और कभी अलग अलग अंदाज में वो जवाब देते हैं। उनकी भी एक राजनीति है कि जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की थी, उसकी भी एक अलग अलग अटकलें चल रही हैं। कोई तो कह रहा है किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफ़ा नहीं देंगे, कोई लोग कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा देंगे। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जो जब विपक्ष में थे तो अच्छे सरकार की और प्रशासन की नींदें उड़ा के रखते थे।
तो इसमें ये समीकरण बिल्कुल गलत होंगे जो लोग सोच रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा अगर किसी की आंखों में से नींद उड़ा सकते हैं तो उन्होंने ये तो सोच रखा होगा कि आगे वाली राजनीति उनको किस तरीके से करनी है, कब करनी है, इस्तीफा अगर देना है तो उनको इस्तीफा कब देना है, ये उन्होंने बिल्कुल पूरा प्रोग्राम का सेट है। सिर्फ इंतज़ार करना बाकी है किरोड़ीलाल मीणा का कि वे आखिर में कब आके ये कहते हैं कि हाँ मैं इस्तीफ़ा आज दे रहा हूँ या जा रहा हूँ। जब मैसेज आएगा कि आज किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये इंतज़ार है। इंतज़ार 15 दिन का है, महीने का है, 1.5 महीने का है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं कृषि मंत्री हूँ और कृषि किसानों को मुझे आगे बढ़ाना है कृषि के क्षेत्र में, तो ये भी हो सकता है कि बजट के बाद में वो इस्तीफ़ा दे दें या उसके आसपास कहीं इस्तीफ़ा दे दें, तो अलग बात है। लेकिन उसके बाद भी अगर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में रहते हैं, अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो जो दौसा में अगर मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा पर बड़ी जिम्मेदारी दे देगी। क्योंकि ऐसी कहा भी ये जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन के लिए टिकट की वकालत कर रहे हैं और जगमोहन मीणा लोकसभा चुनावों में भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। पहले बात आई थी बीजेपी से, उसके बाद में आई थी कांग्रेस से भी। कांग्रेस से उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन अब उपचुनाव में ये लग रहा है कि शायद दोनों ही पार्टियों में से अगर समीकरण सेट हो जाते हैं तो जगमोहन पर पार्टियां दांव खेल सकती हैं। अब आने वाला टाइम बताएगा कि दौसा के राजनीतिक समीकरण किस तरफ रहते हैं, किसको पार्टी अहमियत देगी। लेकिन जो चुनाव हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीजेपी के पास ही है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी यहाँ से हारी थी, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ गए थे, तो एक बड़ी किरकिरी हुई है बीजेपी की यहाँ दौसा में। तो इसलिए उस किरकिरी को जो कह सकते हैं कि एक धब्बा लगा है यहाँ के नेता को, वो नेता भी बुलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पूरे दौसा में एक ही चर्चा है कि बीजेपी ने बीजेपी को हराया है। तो क्या आखिर में ऐसी नौबत क्यों आई थी? क्या बीजेपी के नेता ही चाह रहे थे कि दौसा की सीट खाली हों और उसके बाद में यहाँ से फिर उपचुनाव हो और यहाँ के नेता यहाँ चुनाव लड़ें? तो ये समीकरण है दौसा में। अब आने वाला जो चुनाव है, उपचुनाव, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी कुछ समय है, उसके बाद में क्या राजनीतिक बनेगा, क्या रहेगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक, कर दो।